तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मिशन यूपी बोर्ड 0.2 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स के बारे में बात करने वाले जो चैप्टर 10th है यानी सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा जो होता है वेक्टर जो होता है अलजेब्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट माना जाता है क्लास 10th के। तो आज न्यू बैच स्टार्ट किए। जैसे एक जो होता है क्लास 10th के बारे में 12th के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने साइंस साइड में भी वेक्टर पढ़ा होगा, फिर क्लास 10th में भी वेक्टर पढ़ा होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। बट आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा, अगर आप जो होता है यूपी बोर्ड के यानी क्लास 12th के छात्र हैं तो आपके लिए जो होता है क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यानी इंजीनियर मनीष यदुवंशी। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देते हैं। तो जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं यानी क्लास जो होता है 12th की जो होता है मैथ के बारे में जो होता है हम लोग आज बात करेंगे। तो जिसका चैप्टर हम लोग का यानी 10th चैप्टर 8 है, यानी सदिश बीजगणित यानी जो होता है वेक्टर अलजेब्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग से एक जनरल बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। जैसा कि आप लोगों से पूछा जाए कि आपकी हाइट कितनी है, जैसे आप आंसर देंगे सर जैसा कि 5 फीट या 1 मीटर बताएंगे। तो जैसा कि आप लोग जैसे आंसर दिए जैसे 1 मीटर, जैसा कि आप लोगों ने आंसर दिया कि 1 मीटर, जैसा कि 1 मीटर। हाँ, उसके बाद फिर आप लोग से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे आपका ओजन कितना है, यानी आपका भार यानी वेट पूछा जा रहा है। तो जैसे आप लोग बताते हैं यानी 45 kg, जैसे आप लोग बता रहे हैं 45 kg। तो जैसे इसमें जो होता है परिमाण यानी वेक्टर जो होता है इसमें जैसे परिमाण और जो होता है फिर परिणाम भी रहता है इसमें। तो जैसे इसका मात्रक पूछा जाए तो जिसका इसका मात्रक जो होता है केजी होता है। तो जैसे ये होता है तो आप लोग से ये जैसे पूछा जाता है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जैसा कि आप लोगों से जैसा नेक्स्ट जो है जैसा कि आप लोग से 3 पॉइंट दे दिया गया है। हाँ, तो इसमें जो है जैसे इसमें आप लोग से पूछा जाए कि ये वेक्टर है। तो जैसे ये हम लोग एक छोटा सा पॉइंट लिए हैं तो जैसे ये तीर का निशान लगे तो इसका मतलब होता है यानी ये वेक्टर है। इसकी दिशा जो होता है यानी दिशा ये बताता है, यानी जो तीर का निशान जो होता है ये दिशा बताता है यानी रेखा। जैसे एक छोटा सा पॉइंट यानी एक टुकड़ा ले लिया, इसका जो होता है वेक्टर नाप लिया। जैसे इसका लंबाई क्या होगा तो जैसे इसको हम लोग वेक्टर एल मान लेते हैं। तो इसमें जो होता है इसमें जैसा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है दोस्तों, जैसा कि जो सदिश होता है यानी सदिश को जो होता है इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर कहते हैं। तो जैसे वेक्टर में इसमें जो होता है जैसे दिशा प्लस परिमाण दोनों होते हैं, उसे जो होता है वेक्टर कहते हैं। तो जैसे इसमें दिशा परिमाण दोनों होते हैं इसे वेक्टर कहते हैं। तो जैसा कि दोस्तों इसको हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। जैसा कि ये हुआ वेक्टर, यानी इसे जो होता है ऊपर जैसे पॉइंट पी कहते हैं और ये नीचे जो होता है एक पॉइंट रहता है, इसे जो होता है हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। ये जो होता है मूल बिंदु होता है और ये जो होता है आपका अंतिम बिंदु होता है। ये सो जो होता है आप लोग को अंतिम बिंदु कहते हैं, अंतिम बिंदु होता है। और इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ को जो होता है वेक्टर यल जो होता है, जैसे इसकी लेंथ बहुत बड़ा है तो इसको लेंथ जैसा यल मान लेते हैं। तो जैसा कि इसमें जो होता है वेक्टर यानी जो होता है ये जो तीर लगे यानी इसका मतलब दिशा ये बताता है कि ये वेक्टर पॉइंट पी जो होता है, ये जो होता है पॉइंट ओ होता है, इसे मूल बिंदु या प्रारंभिक भी कहते हैं, इसे प्रारंभिक बिंदु भी कहते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का होने वाला है कि सदिशों का प्रकार, ये जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सदिशों का प्रकार। तो सदिशों का प्रकार जैसे कि होता है सदिशों का प्रकार, तो जैसे सदिशों का प्रकार तो इसमें जैसे कि हम लोगों को आ गया शून्य वाला है, यानी सदिशों का प्रकार जो होता है। तो जैसे सदिशों का प्रकार तो जैसे इसमें हम लोग का आ गया पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यानी जो आ गया सदिशों का प्रकार यानी शून्य, जो होता है शून्य सदिश, यानी शून्य सदिश को जो होता है इंग्लिश में कहते हैं जीरो वेक्टर। हाँ,
शून्य सदिश को जो होता है हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर मतलब इसका क्या, जैसे इसमें जो होता है शून्य वेक्टर सदिश में क्या होता है, जैसे इसमें प्रारंभिक बिंदु, यानी इसमें जो होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इसमें जो होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जो होता है इसमें समान होता है। इसमें प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु जो होता है, प्रारंभिक बिंदु या जो होता है अंतिम बिंदु जो दोनों जो होते हैं इसमें एक होते हैं। इसमें जो होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जो होता है एक होते हैं। जैसा कि दोस्तों इसमें हम लोग जैसे मान लें वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए इक्वल टू जो होता है इसको वेक्टर बी भी मान सकते हैं। इसमें जो होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम होते हैं, या इसको जो होता है हम लोग यानी वेक्टर ओ भी मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, जैसे हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यानी इकाई जो होता है इकाई सदिश या मात्रक, यानी जो होता है जैसे इकाई पूछ लिया और यानी मात्रक यानी यूनिट पूछ लिया, तो यानी वेक्टर यूनिट जो होता है इसका यूनिट क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग ने एक वेक्टर लिया, इसका जो होता है पॉइंट पी लिया, इसमें जो होता है हम लोग एक छोटा सा इसका एक टुकड़ा ले लिया, यानी जिसे मॉड ऑफ ए कहते हैं वेक्टर ए। तो इसका जो होता है हम लोग एक छोटा टुकड़ा ले लेते, जैसे वेक्टर ए बराबर जो होता है वेक्टर ये बराबर होगा यानी सदिश से डिवाइड बाई परिमाण। इसको जो होता है जैसे हम लोग कहेंगे यानी वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो जैसा कि दोस्तों वेक्टर ए और जो होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसका जो मान होता है इसके बराबर जो होता है जैसे वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये जो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको जो होता है लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग का होने वाला है यानी संरेखीय जो होता है संरेखीय या समतल जो होता है, संरेखीय जो होता है संरेखीय या समांतर सदिश, यानी जो होता है कोलिनियर एंड जो होता है पैरेलल वेक्टर। ये जी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, यानी इसमें जैसे कि ये दो समान होते हैं, जैसे कि ये वेक्टर ए होता है और ये जो होता है वेक्टर बी होता है। इसमें जो होता है दोनों विपरीत समान होता है और इसमें जो होता है एक विपरीत होता है, इसके जो होता है अपोजिट होता है, इसमें एक जो होता है इसका एक विपरीत होता है, यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हो जाता है। तो यानी जैसा कि दोस्तों इसमें जो होता है जैसे वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा वी हो जाता है। इसमें जो होता है वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा हो जाता है, यानी जो होता है जैसे दिशा, इसमें जो होता है दिशा विपरीत, जैसे कि दिशा एक दिशा जो होता है जैसे दिशा इसमें समान रहता है, एक का समान रहता है और एक जो होता है विपरीत होता है, यानी जैसे कि लेमडा इक्वल टू एक जो होता है निगेटिव होता है, लेमडा इक्वल टू निगेटिव यानी विपरीत, और जो होता है एक पॉजिटिव होता है, इसमें जो होता है एक पॉजिटिव यानी धनात्मक इक्वल टू जो होता है ये समान होता है, यानी ये समान होता है। तो जैसे संरेखी में जो होता है इसमें एक जो होता है वेक्टर जो होता है इसमें एक समान होता है और एक विपरीत होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दो बिंदुओं के बीच जो होता है दो बिंदुओं के बीच सदिश का मुक्त यानी वेक्टर बिटवीन टू पॉइंट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि दो बिंदुओं के बीच जो होता है दो बिंदुओं के बीच सदिश जो होता है मुक्त सदिश यानी वेक्टर बिटवीन टू पॉइंट क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसा कि ये वेक्टर एक बनाते हैं, यानी एक त्रिभुज है, ये जो होता है त्रिभुज होता है, यानी इसका जो होता है ओ पॉइंट होता है, यानी ये जो होता है बी पॉइंट होता है और ये जो होता है ए पॉइंट होता है। तो इसमें जो होता है स्मॉल ए वेक्टर ए होता है और ये जो होता है वेक्टर बी होता है। तो यानी ए और बी जो होता है ये होता है दो बिंदुओं के बीच, यानी दो बिंदुओं के बीच यानी जो होता है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, यानी दो बिंदुओं के बीच का क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच सदिश यानी क्या, जैसे ए बी के जैसे वेक्टर ए बी के बीच का जो होता है हम लोग जो देखेंगे सदिश, तो जैसे कि ये होता है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और वेक्टर जो होता है बी और ए के जब बारे में हम ज्ञात करेंगे तो इसमें जो रहेगा वेक्टर ए इक्वल माइनस वेक्टर बी। ये भी जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा दोस्तों। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। अगला नेक्स्ट जो हम लोगों का है यानी साह जो होता है साह आदमिक यानी को इंटरनल वेक्टर क्या होता है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें जो था वेक्टर
ये जो होता है हम लोगों को प्रारंभिक, ये जो होता है प्रारंभिक बिंदु होता है, यानी ये जो होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, यानी जो होता है वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, इसमें तीनों में संबंध ये बताता है। अगला नेक्स्ट जो है समान सदिश क्या होता है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी समान सदिश क्या है, इक्वल जो होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, यानी इक्वल वेक्टर, यानी समान सदिश क्या होता है, जिसका परिमाण व दिशा समान होता है उसे समान वेक्टर कहते हैं। यानी इसका डेफिनेशन जैसे होता है, यानी समान सदिश, जैसे समान सदिश का जो डेफिनेशन होता है, यानी जिसका, यानी जो होता है इसका जो डेफिनेशन होता है हम लोग को, यानी जिसका परिमाण जो होता है, जिसका परिमाण समान, जिसका परिमाण जो होता है, परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा जो होता है समान हो, उसे जो होता है समान वेक्टर कहते हैं। जैसे वेक्टर ए, जैसे वेक्टर ए इक्वल टू जो होता है, एक एग्जांपल इस पे हम लोग इसे बता दे रहे हैं। जैसे वेक्टर ए, जैसे वेक्टर ए इक्वल टू जो होता है, यानी वेक्टर ए इक्वल टू जो होता है, जैसे 2i, वेक्टर आई प्लस 3j प्लस 4k जो होता है, वेक्टर 4k। तो जैसे इसका मॉड ऑफ ए जो होता है, मॉड ए वेक्टर ए जो हम लोग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट में जो होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसका जो था हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो था हम लोग का राइट आंसर जो आएगा, इसका ओवरऑल आएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 16 और 9 25 और 4 29 जो होता है, तो इसका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 29 यानी 39। अब इसी तरह से अगर हम लोग वेक्टर बी जब ज्ञात करेंगे, यानी वेक्टर बी जब हम लोग ज्ञात करेंगे, तो वेक्टर बी बराबर जो होता है 4i प्लस 3j, वेक्टर 3j प्लस 2 वेक्टर 2k। तो इसका जो था मॉड ऑफ वेक्टर बी जो हम लोग निकालेंगे, तो इसका जो था अंडर रूट में भी इसका चल जाएगा, नहीं जिसका भी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसका जो था ओवरऑल जो हम लोग का राइट रिजल्ट आएगा, तो इसका भी 4 का स्क्वायर 16 होता है और 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 16 9 25 और 4 29, इसका भी आंसर जो था हम लोग को 39 ही आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक सदिश क्या होता है, यानी निगेटिव ऑफ ए वेक्टर जो होता है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जिससे इसमें वेक्टर ए इक्वल टू माइनस जो होता है माइनस वेक्टर बी, यानी इसमें जो होता है जैसे एक वेक्टर ये हो गया ए और ये दूसरा वेक्टर हो गया बी, यानी जो होता है इसमें ए वेक्टर ए इक्वल टू जो होता है वेक्टर बी, ये दोनों समान होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो हमारा पसंद आएगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा, जिससे कि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।